परभनी शहर के खादराबाद फ्लोर स्थित सामाजिक कार्यकर्ता शेख नाजिम शेख अयूब के निवास स्थान पर 23 फरवरी 2025 को एक विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर शेख नाजिम ने अपने साथियों जैसे कि एडवोकेट शेख आसिफ पटेल और गबरू पटेल को भी आमंत्रित किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आमदार इद्रिस नायकवाड़ी साहब का सम्मान और स्वागत किया गया। उसी के साथ ही राष्ट्रवादी अजित पवार गढ़ के शहर कार्याध्यक्ष नासिर शेख शरीफ इनका भी शाल हार डालकर सत्कार किया गया। आमदार इद्रिस नायकवाड़ी साहब को शार हाल गुलदस्ता और तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अन्य मान्यवर भी उपस्थित थे और यह आयोजन परभनी शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। शेख नाजिम शेख अयूब ने आमदार से परभनी शहर के विकास पर ध्यान देने की अपील की। उन्होंने विशेष रूप से परभनी के पालक मंत्री की सराहना की, जो शहर के विकास कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण निभा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान शेख नाजिम ने परभनी शहर में नालियों की सफाई, कचरा प्रबंधन और अन्य नागरिकों समस्या पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। कचरा प्रबंधन और अन्य समस्याओं पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने परभनी महानगर पालिका के आयुक्त से आग्रह किया कि शहर में नालियों और सड़कों पर सफाई व्यवस्था को सुधारे। उन्होंने ये भी कहा कि घंटा गाड़ी और कचरा कुंडी जैसी सुविधाओं को बेहतर किया जाना चाहिए, ताकि कचरा इधर उधर न फैले और शहर साफ सुथरा रहे। इस कार्यक्रम के दौरान नाजिम भाई के चाहने वाले युवा पुरुष भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिन्होंने इस मौके पर कार्यक्रम को गरिमामय बना दिया। शेख नाजिम ने इस कार्यक्रम में आमदार इद्रिस नायकवाड़ी साहब से परभनी शहर के विकास के लिए और अधिक प्रयास करने की अपील की, ताकि शहर में नागरिकों की जिंदगी बेहतर हो सके। हम आपको ये खासकर वीडियो बता रहे हैं लोक पुकार न्यूज चैनल पर, जो ये वीडियो ललित कला भवन काला बावर का है। हजरत सलाउद्दीन अय्यूबी चौक यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के साथ परभनी की कई जगह पर ऐसी ढीक दिखाई देंगे। अपना कॉर्नर पुलिस चौकी के पास भी इसी तरह का कचरा डाला हुआ था। क्या कहा शेख नाजिम इन्होंने, आइए जानते हैं। आज है तो राष्ट्रवादी अजितदादा गट महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक इद्रिस नायकवाड़ी जी साहब, ये हमारे घर पे इनका खाना रखा हुआ था और वो आए। उनसे हमने तो जो परभनी के आज महानगर पालिका के जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमने बात की। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि वो बॉम्बे जाने के बाद है तो आयुक्त साहब से, उनके वरिष्ठों से बात कराएंगे। परभनी में इतना निधि आकर वापस जा रहा है, परभनी में डेवलप नहीं है। घंटा गाड़ी का टेंडर छूटे हुआ है, घंटा गाड़ी बरोबर आ नहीं रही है, उनके ऊपर महानगर पालिका की लगाम नहीं है। परभनी में अभी ललित कला भवन के पास एक कचरा कुंडी नहीं, वो डंपिंग यार्ड हो गया है। अभी कुछ अपने परभनी के सीनियर लोगों ने मीटिंग भी रखे थे, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। पर मेरा एक ऐसा कहना है कि मीटिंग के बदले महानगर पालिका पे डायरेक्ट एक्शन लिया जाए। इनको मीटिंग से, निवेदन से महानगर पालिका को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परभनी एकदम के लेवल में जा रहा है, ये सबको समझना चाहिए। आजी माजी काउंसलरों को समझना चाहिए, यूथ लीडरों को भी। हम सब उसके अंदर जिम्मेदार है कि हमने तो उस पर पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, वो नहीं लिया। तो आज जो इद्रिस नायकवाड़ी जी साहब आए थे, उनको हमने बताया परभनी के स्थिति के बारे में कि भाई क्या है क्या नहीं है। उन्होंने ये आश्वासन दिया। हमारे साथ आसिफ पटेल, गबरू पटेल, सलीम भाई, समीउल्लाह, शहाबुद्दीन, ये पूरे हमारे जो सीनियर थे, खदीर बापू, यूनुस भाई, ये तकरीबन और भी सारे हमारे साथी थे। इन्होंने, हमने सब ने इद्रिस जी नायकवाड़ी जी को बताया कि ये प्रॉब्लम है। उन्होंने ये बताया कि हम हमारे वरिष्ठ से मंत्रालय में जाने के बाद बात करेंगे और ये 2-4 ही दिन में इस पे एक्शन लिया जाएगा। हमने खुद डोर टू डोर जाके लोगों को पूछा कि भाई आप यहाँ क्यों कचरा डाल रहे हो। तो लोगों से, पूरे बस्ती वालों से, पूरे मोहल्ले वालों से एक ही जवाब आया, घंटा गाड़ी टाइम पर नहीं आती। अब जबकि घंटा गाड़ी ही टाइम पर नहीं आ रही तो वो बेचारे भी कचरा कहाँ डालेंगे।
उनके लिए महानगर पालिका ने कुछ सुविधा उपलब्ध करना दे। भाई जब आपकी महानगर पालिका की घंटा गाड़ी एक दिन में आ रही है, 2 दिन में आ रही है, 3 दिन में, तो वो 3 दिन तक पब्लिक कचरा कहाँ स्टॉक करे, ये भी इन्होंने एक नियोजन करके देना चाहिए। तो पब्लिक भी गलत नहीं है, पब्लिक भी कचरा कहाँ डालेंगी 3 दिन में, कचरा घर में बहुत रहने को। ये हैदराबाद एक सलम तबके में आता है, तो यहाँ एक तो वैसे नागरिक महापालिका की सुविधा नहीं है, तो ये लोग कचरा कहाँ डालेंगे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि परभनी ये ड वर्ग में आता है महापालिका, तो उसमें झोपड़पट्टी को कितना टैक्स है, और उसमें जो NA44 वाले हैं उन्हें कितना टैक्स है, ये या मैं तो अभी इस पे काम चालू है मेरा, इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में मैं खुद है तो इसके तह तक जाऊंगा कि मेरे हिसाब से 44 NA44 वालों को भी वही टैक्स आ रहा है और झोपड़पट्टी वालों को भी वही टैक्स आ रहा है। ये तो पूरा गलत कारोबार हो रहा है, ये खुला दिख रहा है। इसके पहले भी दरगाह रोड का जो रास्ता है, सैयद अकबर अली साहब ने जो मुद्दा उठाया था, तो उसके अंदर है तो हम खुद गए थे, हमने खुद देखा बैंडसी वाले नगर पालिका पे ढकल रहे, नगर पालिका वाले बैंडसी पे ढकल रहे, ये दोनों मिलके MSCB वालों पे ढकल रहे। तो बोलने का मतलब है, तो आयुक्त है तो एक क्लास 1 अधिकारी, IAS अधिकारी है, जब इसके हाथ में इतने पावर है, वो पद में इतने पावर है, तो ये परभनी का असल में विकास करना नहीं चाह रहे हैं। और इत्तेफाक से आज अपने परभनी की किस्मत खुले, परभनी के पालक मंत्री परभनी शहर के, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखते हैं कितना विकास होता है। परभनी में हमने उनको ये बताया कि भाई आपकी जो पार्टी है वो सत्ता में है, और परभनी का अभी कुछ काउंसलर अजित दादा गट में भी ज्वाइन हुए, तो वही उसका गिफ्ट कम से कम परभनी को मिलना चाहिए। भाई एक 20 से 25 काउंसलर है तो ज्वाइन हो गए, तो मैं ये समझता हूँ कि अजित दादा पवार ने या पार्टी के पदाधिकारियों को ये परभनी में कुछ ऐसा गिफ्ट मिलना चाहिए कि परभनी डेवलप हो। या छोटे मोटे भाई कारोबार MIDC और भी कुछ जो भी है, स्टेट गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स है वो परभनी में आना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। यही हमने इदरीस जी को बताया, इदरीस जी ने पूरी बात हमसे सुनी, एक मेमोरेंडम दिया, उन्होंने बोले कि आने वाले चक्कर में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो भी गिफ्ट परभनी को मिलेगा। एकता नगर में घर बनाइए जहां हर कदम पर सुकून होना चाहिए। सुल्तान बिल्डर एंड डेवलपर्स की पेशकश। एकता नगर परभनी शहर के धार रोड स्थित भीमा कोरेगांव नगर के नजदीक। एकता नगर में सर्वे नंबर 241/3 में प्लॉटिंग की शुरुआत की गई है। यहां एडवांस बुकिंग की भी शुरू हो चुकी है। इस प्लॉटिंग में नालियों और सड़कों का काम बहुत अच्छे तरीके से किया गया है, जिसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ की नालियां, सड़कें और सामने की आबादी में बने हुए घर भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एकता नगर में सबसे कम दामों में प्लॉट्स की कीमत रखी गई है, ताकि रोज काम करने वाले, खाने वाले लोग भी इसे खरीद सके। ये प्लॉटिंग विशेष रूप से जरूरतमंद लोगों के लिए निकाली गई है। इस प्रोजेक्ट में कुल 40 प्लॉट है, जिसमें से कुछ पहले ही बुक हो चुके हैं। जल्द से जल्द अपनी बुकिंग कराएं, ताकि ये मौका आपसे छूट न जाए। प्लॉट बुकिंग के लिए और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अथर सुल्तान 9860985357, मोहम्मद इलियास 8855888800, वहास खान 9970443980। इस प्लॉटिंग में खास सुविधाएं। सभी प्लॉट्स को 22 फुट के रोड से जोड़ा गया है। सभी प्लॉट्स में नाली की सुविधा है। प्रत्येक प्लॉट में 2 फीट मुरुम LED स्ट्रीट लाइट्स शहर की आबादी के पास स्थित है।